12। आपकी चाल स्वामी। स्वामी, आप मौन क्यों हैं? पास से चलते क्यों नहीं? किन विचारों में खो गए स्वामी? अपनी चाल चलिए ना। क्या चाल चलूं देवी? तुम्हारे काले मोहरे मुझे असुर और दैत्यों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे श्वेत मोहरे देवताओं के समान सीधे और सात्विक हैं। यदि मैं इन्हें आगे बढ़ाता हूँ तो तुम्हारे काले असुर इन पर टूट पड़ेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ। आपके देवता क्या निर्बल और कायर हैं? क्या ये टकराकर आगे बढ़ना नहीं जानते? असुरों की तामसिक शक्ति से तो सभी डरते हैं। डरते तो तब हैं स्वामी, जब असुरों की तामसिक शक्ति को असुरों के आराध्य शिव शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु अंत में सात्विक शक्ति के सामने तामसिक शक्ति को पराजित होना ही पड़ता है। मेरे मोहरे तामसिक असुर और आपके मोहरे सात्विक देवता, ये मेरा अपमान है स्वामी। जाइए, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। बच्चों के समान खेल खेल में रूठना अच्छी बात नहीं है देवी। हम निर्जीव मोहरों के साथ चौसर खेल रहे थे। आपने अपने मोहरों को देवता और मेरे मोहरों को असुर बता दिया। क्या ऐसा करके आपने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया? देवी पार्वती, तुम्हारा एक रूप कालिका भी है। यदि कालिका के काले मोहरों को असुरों की उपमा दी गई है तो ये तुम्हारी कालिका शक्ति का सम्मान है। तुम्हारे मोहरे मेरे मोहरों से अधिक शक्तिशाली हैं। ये सुनकर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अपना अपमान देख और सुनकर मैं प्रसन्न नहीं हो सकती। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। रोष त्याग दो देवी। तुम्हारे श्रीमुख पर तो मुस्कान भली लगती है। आओ बैठो, खेल से भागो नहीं। हो सकता है आज असुरों के सामने देवताओं की विजय हो जाए। आप बार बार वही बात दोहराकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, आपके साथ नहीं खेलूंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री गजानन गणेश। समझ में नहीं आता नंदी महाराज, गौरी पुत्र किससे बातें करते रहते हैं? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है भृंगी महाराज। जब से गौरी पुत्र लौट कर आए हैं तब से प्राय इसी प्रकार खोए खोए रहते हैं। हमें इनका ध्यान भंग करके इनसे पूछना चाहिए। शिव 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 शिव। भृंगी महाराज, क्या आप इनका वो रूप भूल गए जब इन्होंने माता पार्वती के द्वार पर खड़े होकर अपने दंड से हम सबको आहत कर दिया था? वह समय और था नंदी महाराज। अब तो गौरी पुत्र हमारे मित्र बन गए हैं। अब ये हमें दंडित क्यों करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हम इन्हें गणेशाय नमः कहकर पुकारते हैं, तभी ये हमारी ओर ध्यान देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम अग्रपूज्यताय नमः। तुम दोनों पर क्या संकट आ पड़ा जो तुम दोनों ने हमें पुकारा? आपके होते हुए हम पर संकट कैसे आ सकता है गौरीपुत्र? हम तो ये जानना चाहते हैं, आप अकेले किससे बातें करते रहते हैं? नंदी महाराज, मुझे पुकारते समय आप जिन महादेव शिव शंकर को पुकार रहे थे, मैं उन्हीं से बातें कर रहा था। गजानन, क्षमा करना माता, मैंने सोचा कि आप विश्राम कर रही हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। क्या इसी कारण आप मुझसे रुष्ट हो गई? मैं तुम्हारे साथ रुष्ट नहीं हूँ गजानन। यह कहकर
आपने मेरी चिंता का अंत कर दिया माता, परंतु मुझे संतोष तब तक नहीं आएगा जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि आपके रोष का पात्र कौन है। तुम्हारे पिता महादेव। वे खेल में मेरे साथ छल करते हैं, अपने आनंद के लिए मेरा उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। मैं समझा नहीं माता। वे चौसर की खेल में अपने सफेद मोहरों को देवता और मेरे काले मोहरों को असुर बताते हैं। तुम ही बताओ गजानन, मैं ये सब कब तक सहती रहूंगी? नंदी महाराज, अब हमारी परीक्षा का समय आ पहुंचा है। मुझे एक सुपुत्र का कर्तव्य निभाना है और आपको एक सुसेवक का। किस प्रकार श्री गणेश? हम दोनों को मिलकर पिताश्री और माताश्री के बीच पैदा हुए विवाद को अपनी चतुराई से समाप्त करना है। नहीं गणपति, ये कार्य तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे पिता भोलेनाथ योगी होने के साथ साथ हठ योगी भी हैं। वे जो कुछ एक बार ठान लेते हैं उससे डिगते नहीं। तो क्या करोगी माता? मैंने निर्णय कर लिया है कि जब तक भोलेनाथ स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके मुझे बार बार रोष दिलाने का हठ नहीं छोड़ेंगे, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अब तो पिताश्री को मनाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है नंदी महाराज। चलिए। श्री गणेश, महादेव को मनाने से पहले हमें माता को शांत करने का प्रयास करना होगा। मैं माता को आपसे अधिक जानता हूँ नंदी महाराज। चलिए। तुम दोनों कब आए? अभी अभी हम आपको लेने आए हैं। कहाँ जाना है मुझे? माता का रोष शांत करने पिताश्री। कैलाश में माता पार्वती का अप्रसन्न रहना शुभ नहीं है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वे ही खेल खेल में रूठ कर चली गईं। स्वामी, हो सकता है कि माता आपकी लीला ना समझी हो। माता की मति पर संदेह ना करो नंदी महाराज। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह हमारे माता और पिता की इच्छा से ही घटता है। अभी भी जो होगा वह शुभ ही होगा। मैं जानता हूँ पिताश्री, आपने जानबूझकर माता की उत्तेजना को जगाने के लिए चौसर की यह बिसात बिछाई थी, जिससे हम दोनों सक्रिय हो और कार्तिकेय भैया के जाने से जो उदासी मुझ पर छा गई है वह दूर हो जाए। अभी तक तुम्हारी माता ही कहती थी, अब मुझे भी आभास होने लगा है कि तुम चतुर होने के साथ ही साथ नटखट भी हो गए हो। पिताश्री, अब आप अपने इस नटखट पुत्र का एक निवेदन भी स्वीकार कर लें। कैसा निवेदन पुत्र? अब जब भी आप माता के साथ चौसर का खेल खेलें, उससे पहले मुझे बुलवा लें।
इसीलिए मैं आप दोनों से किसी को भी रोष होने का अवसर नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा निवेदन स्वीकार है पुत्र। चलो पुत्र गणेश। प्रणाम माताश्री। महादेव आप पर कृपालु हो चुके हैं। अब अपने रोष का त्याग कर आप महादेव का हार्दिक प्रेम स्वीकार करें। हम सबको पुनः अपनी प्रसन्नता प्रदान करें देवी। तुम्हारे रोष के कारण यहाँ का वातावरण विषादमय हो गया है। अपने मुख मंडल पर आनंद की आभा बिखेरे माता। हम तुम्हारे कृपा दान के इच्छुक हैं। सांब सदाशिव की जय। माता पार्वती की जय। अब बोलो माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। दैत्यराज, देवांतक, नरांतक, तुम्हें दैत्य जाति के गौरव की शपथ। तुरंत प्रकट होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मैं दैत्य माता दिति अपने क्रोध से सब कुछ भस्म कर दूंगी। प्रणाम दैत्य माता। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट ने मुझे बार बार अपमानित, कलंकित और प्रताड़ित किया है। उन तीनों ने मेरा जीवन मृत्यु से भी कष्टदायी बना दिया। मैं अपनी दृष्टि से ही गिर गई हूँ। स्वयं पर मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम दोनों अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके उन तीनों को नष्ट कर दो। ठहरो। महर्षि कश्यप, देवमाता अदिति और परम देव महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश का तुम दोनों बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दो। महाप्रलय से पूर्व ही संसार को महाप्रलय के संकट में धकेल दो। रक्त की हाहाकार करती नदी को बहा दो, किंतु किसी भी प्रकार अपनी दैत्य माता के स्वाभिमान की रक्षा करो। जाओ। देवांतक और नरांतक, इनके आदेश का पालन कदापि न करना। दैत्य माता दीदी अपने क्रोध के कारण विक्षिप्त हो गई हैं। यदि कश्यप, अदिति और महोत्कट श्री गणेश पर तुमने प्रहार किया तो समय से पहले ही नष्ट हो जाओगे। जाओ, अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तुम बार बार दैत्य शत्रु की भूमिका क्यों निभाते हो शुक्राचार्य? दैत्य शत्रु मैं नहीं, आप हैं दैत्य माता। आप मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं शुक्राचार्य। अपनी शिव भक्ति के कारण तुम दैत्यों को देवताओं के समान कायर, निर्बल और निरीह बना देना चाहते हो, जबकि राजनीति कहती है कि शत्रु को अवसर देने से पहले ही नष्ट कर दो। संसार के हर पराक्रम और राजनीति की सफलता का रहस्य भक्ति में ही छुपा होता है। भक्ति की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। हम दैत्य हैं, युद्ध और पराक्रम की भाषा ही समझते हैं। युद्ध और पराक्रम की भाषा समझने और उसमें विजय पाने के लिए तुम दोनों ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति और आराधना की है। जिसे आप भक्ति और आराधना कहते हैं उसे हम स्वार्थ साधना कहते हैं। दिव्य शक्तियां और दिव्य वरदान पाने के लिए ही हमने शिव की भक्ति की थी। क्यों भैया नरांतक? हाँ। क्यों? तुमने सुना शुक्राचार्य? अब दैत्यों और असुरों का विश्वास तुम पर से समाप्त हो चुका है। अब दैत्य जाति को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस आश्रम में बैठकर शिव आराधना करते रहो। अब दैत्य वही करेंगे जो मैं कहूंगी।
आपके बताए मार्ग पर चलकर दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगी दैत्य जाति। हाँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है शुक्राचार्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि विध्वंस के पश्चात ही रचना का प्रारंभ होता है? मैं इन दोनों को विध्वंस नहीं, महाविध्वंस, महाप्रलय का ही आदेश देती हूँ, जिसके पश्चात इस संसार में दैत्य जाति की आराधना का प्रारंभ होगा। देवांतक, नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। इस दैत्य शत्रु की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। जाओ और कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट का सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य हे अच्युतोष शिव शंकर, इस दुष्ट बुद्धि दीति की प्रतिशोध से दैत्य जाति की रक्षा करना। तुम जैसे कायर और निर्बल के ऊपर ऐसी प्रार्थना ही भली लगती है, परंतु सावधान रहना शुक्राचार्य। जिस समय मेरे आदेश से देवांतक और नरांतक ने इस संसार में महाप्रलय की भूमिका रच दी, उस समय इस संसार को तुम्हारे प्रलयंकर शिव शंकर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। दुख हरता ये है सुखदाता।